लंच हो रहा है ना, 2 मिनट में लंच कर लिया तो राजनाथ जी ये बोल रहा है, ये मैं कमेंट करेगा। Thank you, sir. May I now once again request Honorable Raksha Mantri to hand over the drug to the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. And now I request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to the Director AIMS. Requesting Director AIMS, Dr. Randeep Guleria, Professor Randeep Guleria, to receive the drug from Minister of Health. May I once again request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to DG FMS. He was not able to come due to some personal experiences. Lieutenant General भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मेरे अभिनंदन मित्र डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी DRDO, डॉक्टर राजेश भूषण, हेल्थ सेक्रेटरी, and Mr. Aparna, Secretary Department of Pharmaceuticals, Dr. Randeep Guleria, Director AIMS, Dr. Sunil Kumar, Director General Health Services, Dr. V.G. Somani, Drug Controller General of India, and Lieutenant General Sunil Kant, Armed Forces Medical Services. Dr. K. Satish Reddy, CMD Director, Reddy Laboratory, Hyderabad, सभी साइंटिस्ट, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स और इंडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, सचमुच आज मुझे बेहद खुशी है कि DRDO द्वारा तैयार किए गए 2-deoxy डी ग्लूकोज, इसका संक्षिप्त नाम है 2DG, इस ड्रग के लॉन्चिंग सेरेमनी में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपको बताया कि कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूं, पूरे DRDO को बधाई देना चाहता हूं, DRDO के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी, यह काम हमारे यहां चल रहा है। लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं कहूंगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की तो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड, सबसे जबरदस्त ये फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए और हमारे जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः
सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा वह चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे ही रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं। सचमुच मुझे लगता है कि जिसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है, और इन्हें जिन्हें करना चाहिए राजेश भूषण जी, हेल्थ सेक्रेटरी, और हमारे डायरेक्टर रेंज डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वेव आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम फंसेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेगुलाइज कर लिया है। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। समय पर सेक्रेटरी हेल्थ जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की कितनी कमी थी। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों के आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है और यह कहते हुए मुझे सचमुच से बेहद खुशी हो रही है। अब ऑक्सीजन के संबंध में मैं देख रहा था कि 17 मई को जहां पर हमारे पास 4,739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी, आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी इसको हम लोगों ने बढ़ाया। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ रही है, एग्जैक्ट फिगर बतलाना तो संभव नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यह टेस्टिंग और आगे बढ़नी चाहिए और उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर यह टेस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ये सब जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आवश्यक जो टेस्टिंग किट्स हैं, टूल्स हैं, वह देकर उनको एम्पावर किया जाना चाहिए ताकि वह भी टेस्टिंग के काम में लग सकें। मेडिकल ऑक्सीजन में भी तेजी के साथ यह बढ़ावा आया है, अब उसकी ही शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया वैक्सीनेशन का काम भी
तेजी के साथ प्रारंभ हुआ ही है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस कोविड पैंडेमिक के चैलेंज के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सारे देश को इस बात की जानकारी दी है। अब जैसा डॉक्टर साहब बतला रहे थे, हमारे डीआरडीओ के द्वारा कई स्थानों पर जो कोविड हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं, आगे भी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। जब मैं इस कार्यक्रम में आने वाला था, उसी समय सिक्किम के भी चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि हमारे सिक्किम में भी एक कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी स्टेट से चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट न आती हो कि कोविड हॉस्पिटल्स जहां भी बने हैं बहुत ही प्रभावी तरीके से और अच्छी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां भी खुलना चाहिए, यह उनके द्वारा मांग होती है। हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर जो है, इसके अंतर्गत भी जो हमारे जो डॉक्टर्स थे उनको दोबारा सेवा में भी दिया है, और साथ ही साथ जो रिटायर होने वाले थे उनको एक पेंशन भी देने का काम किया है ताकि डॉक्टर्स की भी कमी न रहे। एयरफोर्स ने जिस तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है, यह आप सबको जानकारी है। दुनिया के जो भी भिन्न भिन्न देश हैं, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वहां से बहुत सारी चीजों को लाने में जो रोल प्ले किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। इंडियन नेवी इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंटेनर्स हो, कंसंट्रेटर्स हो, टेस्ट किट्स हो, यह भी लाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी आपको जानकर खुशी हुई होगी, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि सीरियस का भी वहां पर इलाज हो सकता है। और मुझे जानकारी है ऐसे कई मिलिट्री हॉस्पिटल जहां पर पहले सीरियस का इलाज नहीं होता था, और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बहुत ही अच्छी तरह उन सीरियस का भी इलाज हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सीमा पर से हमारा ध्यान हटा नहीं है। सीमा पर जो हमारी तैयारियां हैं वो तैयारियां यथावत हमारी हैं, हम बराबर हमारी नजर उसके ऊपर भी रहती है, और इस काम को भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि यह 2DG ड्रग हमारी आत्मनिर्भरता के प्रयासों की श्रृंखला में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे यह भी बताया गया है कि डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड एलाइड साइंसेस, जिसे इन मास कहते हैं, और डॉक्टर सतीश रेड्डी लैब, इन दोनों के सहयोग से यह ड्रग तैयार हुई है। और अब तक हम डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप की बात करते थे। बराबर डीआरडीओ को हम लोग जब भी मीटिंग होती थी हमारी, मैं कहता था प्राइवेट सेक्टर में भी डीआरडीओ की पार्टनरशिप होनी चाहिए। लेकिन आज डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप का इतना अच्छा परिणाम देखकर व्यक्तिगत रूप से मुझे बेहद खुशी हुई है। इसके लिए मैं पुनः डीआरडीओ को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और डॉक्टर के सतीश रेड्डी लैब, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपकी पूरी टीम को, आपके लैब की भी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। अब मुझसे बेहतर तो जो स्वयं डॉक्टर हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बतला दिया कि पहले जितने दिनों में बीमारी ठीक होती थी, इस ड्रग का सेवन करने के बाद कुछ कम दिनों में होगी। मुझे जो बतलाया गया है 2.5 दिन शायद का अंतर आएगा अब। और यह भी बतलाया गया है कि ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी में भी 40% की कमी आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि ORS सोल्यूशन की तरह है, ये पाउडर है शायद, उसको घोल कर भी उसको पिया जा सकता है, यानी इसको खाने में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं। तो आज के अवसर पर इससे ज्यादा मैं समझता हूं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी एक दूसरे के साथ, जितने भी संस्थाएं हैं हमारे देश की, सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इस पर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से यह देश बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकता है
करने की कुवत रखता है और करेगा और उस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों और सभी निरोग हों, यह शुभकामना देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you, sir. We at DRDO are honored and privileged to have the benefit of your guidance, vision and timely. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు 99 న్యూస్. ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరింట్లో కూడా న్యూస్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వేడి గరం వార్తలు కావాలనుకుంటున్నారా? తెలుగు 99 న్యూస్ చూడండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకేమైనా చేయాలనుకున్నా చేసేసి అందరి ఇంట్లో ఉండేటట్టు చేయండి ప్లీజ్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ, బాయ్. మీ ఫనీ కవలరీ, జబర్దస్త్ ఫనీ. హాయ్ వ్యూవర్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు 99 న్యూస్. Please like and subscribe to Telugu 99 News. Please subscribe Telugu 99 News. హలో, నా పేరు రాజీవ్ తెలుగా. తెలుగు 99 న్యూస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Please like, share and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello everybody, please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. తెలుగు 99 న్యూస్ ఛానల్కి శుభాకాంక్షలు. మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి.